सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 10th मैथ्स एंड चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर, जिसमें हम करेंगे एग्जांपल्स के क्वेश्चन और कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे। सो अभी हमारा जो एक्सरसाइज है ये 1C का एग्जाम्पल है। सो जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हर एक चैप्टर में हम सबसे पहले करते हैं उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन हम करते हैं उसके थ्योरम्स या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो भी हों, फिर इसके बाद हम करते हैं उसके थ्योरम्स का प्रूफ अगर है तो, देन इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल्स, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2^2 × 5^3 × 3^2 × 17। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के पहले, समझाने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, जिसमें हमारा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो हम जीरोज़ के बारे में क्या बताएंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे। सो मैं यहाँ पे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि अगर हमारे पास P/Q एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक हमें फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, बी द सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी फ्रैक्शन का, सो यहाँ पे दो केस हमें मिलते हैं इस Q के कारण। अगर ये Q इक्वल टू 2^m एंड 5^m है, इसके अगर इक्वल है, जहाँ पे कोई नॉन नेगेटिव तो देखिए, अगर हमारे पास P/Q एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी एक रैशनल नंबर का, तो यहाँ से दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि अगर ये Q इक्वल है 2^m × 5^n के, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं m एंड n जहाँ पे, तो यहाँ पे जो P/Q होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। मतलब अगर हमें किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर ये फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, या ये जो नंबर है मेरे पास रैशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। राइट, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट है। यही हमारा सेकंड फॉर्म में कहता है। सो यहाँ पे मैं सेकंड में ये कह रहा है कि यही अगर जो Q जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है P/Q का, ये जो Q ये इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 2^m × 5^n के, अगर ये Q इक्वल नहीं होता है डिनोमिनेटर में, अगर ऐसा बनता हुआ नहीं दिखता है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा फॉर्म है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। राइट, ये फॉर्म कैसा कहलाएगा, ये रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो चलिए अब इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। सो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे यहाँ पे यही कह रहा है कि कितने जीरो यहाँ पे बनेंगे इन द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2^2 × 5^3 × 3^2 × 17। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और इसके पीछे रीजन क्या है। सो यहाँ पे हमें किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि उस नंबर के एंड में कितने जीरोज होंगे। मतलब वो तो एक नंबर है, पर कितने जीरो वाला नंबर है, जिसके एंड में कितने जीरो हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यही करते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्म करेंगे, ये देखिए 2^2 इज 5, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5^3 को 5^2 × 5 लिख सकते हैं, 5^1, क्योंकि सेम बेस रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हम लोग 5^3 को ऐसा लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 5^2 × 5^1। तो बस मैंने इसे ऐसा ही यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हम लोग 3^2 × 17 कर लेंगे जो हमारे पास गिवन है। और फिर यहाँ से देखिए, इन दोनों को हम लोग इकट्ठे ऐसा लिख देंगे 2 × 5^2, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में रखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और उसका पावर 2 लगा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 × 3^2 × 17, और इसे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पता चलेगा ये 10 का स्क्वायर है, और इसे एज इट इज़ आप उतारते चलिए, तो एट लास्ट आपको पता चलेगा कि ये बनेगा 2 0 इसके एंड में। कैसे, तो ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके 100, 5 × 3² × 17। तो ये ऐसे जो नंबर होगा इससे निकल के आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद। पर आपसे सिर्फ 0 पूछा है, तो आपको बताना है कि इस नंबर के एंड में देयर आर 2 zeros।
तो यही आपका आंसर हो गया ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कर लिया था एंड एग्जाम्पल नंबर 2 हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27/2⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3⁴ विल टर्मिनेट। तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेज के बाद जो इसका डेसिमल फॉर्म है इस नंबर का जो है 27/2⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3⁴, ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कितने डेसिमल प्लेसेज के बाद ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका होगा। तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि क्या इसके जीरो फॉर्म हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ज़ीरो फॉर्म करने के लिए डिनोमिनेटर में आपको सबसे पहले कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। 2m इंटू 5n के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया है। अगर नहीं देखा हो तो फटाफट से देख लो। और अब देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें यही नंबर गिवन है और कह रहा है कि ये कितने डेसिमल प्लेसेज के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये p/q के फॉर्म में है, राइट। और इसका q क्या होना चाहिए, इसका q होना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए 2m इंटू 5n। अगर ये फॉर्म कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इसके जीरो फॉर्म करेंगे। अगर ये नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर ये फॉर्म कर रहा है तो हम लोग आगे बता पाएंगे कि इसके ज़ीरो कितने हैं। तो भी चलो देखते हैं। सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लो 27 को 27, इसके बाद आप लिखो 2⁵ आपको गिवन है। एंड ये देखो बीच में से डॉट है ना, ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लगा लेते हैं और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5⁴ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5⁵ इंटू 5⁴ इंटू 3⁵ लिख लो। देखो ये 5⁴ को हमने कैसे किया, तो 5⁴ को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 5⁴ तो ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं 5⁵ इंटू 5⁴। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे लिख लिया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और लिखेंगे 27 देखो 2 इंटू 5 को एक ब्रैकेट में कर लो, इनके पावर सेम है इसलिए हमने इन्हें एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया और पावर 3 रख दिया ऊपर, क्योंकि दोनों के ऊपर कैसे पावर थे, सेम पावर थे। फिर बाकी को एज इट इज लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहे हैं ज़ीरो, कैसे भाई, तो हम इसे लिख सकते हैं 27/2 5 जा 10, 10 का पावर कितना है 3 है, इंटू 5 इंटू 3⁵2, करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे इस 3⁵2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, राइट। अब इस 9 से हम इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में। तो आगे स्टेप में हम लोग डालेंगे 3/10⁻³ इंटू 5, राइट। तो अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अब ये ज़ीरो फॉर्म कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो अब हम लोग देखो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 1 इंटू 3/10⁻³ इंटू 5, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/10⁻³, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, आप किसी के साथ ऐसा लिख सकते हो 3/5 ऐसा लिख दिया। और इस 3/5 को हम लोग कर देते हैं डिवाइड करके इसका वैल्यू लिख दो और इसे एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दो। डिवाइड करके लिखोगे 0.6 देगा ये। और फिर इसके बाद आप इसे बोल सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद कि ये जो हमारे यहाँ पे 10⁻³ था ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। 3 0 के साथ ही आ जाएगा 1। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करा के इसे लिख सकते हैं 0.6/1000। इसके बाद अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 0.0006। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल एज।